हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम का रिमेनिंग सेक्शन है उसको, है ना। थर्मो के बारे में भी बात करेंगे हम। चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग, ये बता दो। हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बता दो। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमको थर्मो स्टार्ट करना था, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, पता है ना आपको ये बात, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम का सोल्यूबिलिटी का कुछ पार्ट जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, तो उसको आप सुन लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मुझे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उनको ले करके मुझे अहमदाबाद जाना होगा, तो मुझे सिटी छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो अभी आपकी कुछ टाइम के लिए सर क्लासेस लेंगे। अभी नए सर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आज तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे इमीडिएट सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं भी नहीं चाह रहा था बीच में इस तरह से छोड़ के जाना, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे जाना पड़ेगा अहमदाबाद। वाइफ को रेफर किया है, तो अभी मैं पेरेंट्स के साथ इनको छोड़ करके आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, मेरे लिए कितनी टफ सिचुएशन है। मैं अभी यहाँ पे खड़ा भी हूँ, मुझे पता है मैं किस तरह से आपकी क्लास लेने के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ। तो आप इस चीज़ को समझना, है ना। जैसे सिचुएशन सही होगी तो हम उस चीज़ को देखेंगे। सिटी चेंज हो रही है। मैं चाह रहा था कि जिस सिटी में जा करके उनकी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो वहाँ पर जा करके मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बेटा, फैमिली इश्यू बहुत ज़्यादा गंदा क्रिएट हो गया। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें। अभी मैं सर को इंट्रोड्यूस करूंगा, वो सर आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट करवा के जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, एक बार सर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सर आइए, ठीक है। तो बेटा आप इस बात को समझेंगे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, इसलिए मैं इसको, आइए सर आइए। सर का नाम कुलदीप गौर है। सर पढ़ाते हैं यहाँ पे एलएन में, पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं नहीं जा रहा, अभी फिलहाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन आगे का जो पोर्शन है वो सर भी आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। सर पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं, कुलदीप गौर सर हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन। तो सर अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। कैसे हो आप सब? जैसा आपको सर ने बताया अभी मेरे बारे में, ठीक है। बट मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अटैचमेंट सर के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सर काफी तारीफ कर रहे थे आपकी, तो ये बहुत अच्छा है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। बट कुछ क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से सर को जाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा है, बट कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि आपको अपने बेस्ट जो आप कर सकते हैं उतना अच्छे से परफॉर्म करवा करके कि हाँ आप अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से मार्क्स आपके आए, ठीक है। उस लेवल पे हम पढ़ाएंगे, उस लेवल पे हम बात करेंगे। तो जहां तक होगा सर की केवल सिचुएशन की वजह से वो जा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसा फील कभी नहीं होने दूंगा कि सर की कमी आपको फील हो। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूंगा, ठीक है। और जो भी अपना रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। 2 चैप्टर्स हैं वैसे हाँ। इनके, बट कोशिश करेंगे अब जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऑन टाइम आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। देखो बेटा, मैं चाहता तो यही था कि जहाँ पे वाइफ को रेफर कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे अगर स्टूडियो का अरेंजमेंट हो जाता, तो मैं तो यही चाह रहा था कि मैं सर को अभी बोल भी रहा था कि बड़े सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे जाना पड़ रहा है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैं यही चाह रहा था कि वहाँ पे अगर स्टूडियो का अरेंजमेंट हो जाता तो हम वहाँ से क्लास ले लेते। मैं दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल करके आपकी क्लास ले लेता, लेकिन वहाँ पे स्टूडियो का अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए क्लास लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। और मेरा वाइफ के साथ में रहना भी जरूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं फैमिली प्रायोरिटी होना चाहिए हर इंसान की लाइफ में, जो कि मैं कर रहा हूँ।
मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका ध्यान रखना। और अभी फ़िलहाल तो मैं पेरेंट्स के साथ में उनको रख के आया हूँ, लेकिन मुझे जल्द ही उनके पास जाना होगा। तो ठीक है सर, तो अभी सर आपको कुछ एक दो चीज़ और गाइड कर देंगे, बता दीजिए सर थोड़ा और। इस सिस्टम में बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट आप हैं उतना ही हमारे लिए हमारी फैमिली भी है, तो ये चीज आप सब समझते होंगे। तो अभी सर के साथ सिचुएशन है इसलिए सर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि आपका भी नुकसान ना हो, आपकी भी स्टडी अफेक्ट ना हो, वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली मैं यही अपनी तरफ से बेस्ट कि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना होगी। सर जो आपको पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है उसी लेवल से, और आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, वो सब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी ठीक सर है। का कुछ रिमेनिंग पार्ट अभी है मैं वो आपको एक बार- करा रहा हूँ, बिल्कुल है ना, ऐसा नहीं कि मैं अभी के अभी जा रहा हूँ, मैं आपको रिमेनिंग पार्ट करवा करके जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं आपको करवा करके जा रहा हूँ, जो पार्ट रिमेनिंग है वो हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझेंगे इस चीज को बहुत ज्यादा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एलन के अंदर ही हूँ, एलन के अंदर ही, है ना, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं PW आन अकेडमी जा रहा हूँ, ये मत सोचना। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अब मुझे पहले फैमिली को देखना होगा बेटा। आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपके मम्मी पापा या घर में आपके दीदी भैया अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में हो, तो आपको प्रायोरिटी में उनको पहले देखना होता है। फैमिली फर्स्ट। हम सब इस जिंदगी में जो भी कर रहे हैं वो फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर वही लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो हम क्या जवाब देंगे अपने आप को। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ सकते हैं। तो मैं बस आपको आज जो कंटेंट बचा हुआ है उसको पढ़ा करके इमीडिएट यहाँ से निकलने वाला हूँ। आज मुझे लीव करना है। ठीक है सर, थैंक यू। आज ही मुझे लीव करना है। ठीक है, तो जो पोर्शन बच गया मैं आपको वो कवर कर। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या करवाया वो बता दो मुझे आप। ठीक है, क्या करवाया क्वेश्चन ये बता दो मुझे आप। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था बेटा, बताओ थोड़ा बताएंगे। सर जी आप पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। अब मेरी सिटी चेंज हो गई है क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, इमरजेंसी है। इमरजेंसी की सिचुएशन में इंसान को सबसे प्रायोरिटी में फैमिली को देखना होता है, वो आप समझ सकते हैं ना। मैम को क्या हुआ है बेटा? मैम को जो भी हुआ आप छोड़ दीजिए, आप सुन के क्या करेंगे, हैं? सोलबिलिटी प्रोडक्ट तक पढ़ा दिए। क्वेश्चन नंबर बता दो आप, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। सर आप दोबारा आएंगे क्या? हाँ मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा टाइम पे क्लास को ले सकूं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर है इसलिए चांसेस उतने हैं नहीं। बट आप ठीक है, आप पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। आपके कितने चैप्टर बचे? मेरे ख्याल से एक थर्मो बचा और एक हाइड्रोकार्बन, 2 ही बचे, 2 चैप्टर ही बचे। सिलेबस तो आपका हो चुका। क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका बताओ? KSP की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम, है ना? KSP की एप्लीकेशन, ठीक है। KSP की एप्लीकेशन में लिखिए लवण की विलेयता ज्ञात करने में। एप्लीकेशन के अंदर पहला लिखिए बेटा लवण की विलेयता ज्ञात करने में। ठीक है, सर प्लीज सर को बोलना आपकी तरह पढ़ाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं बोलूंगा सर को। ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए यार, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं चाहता यही हूं कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन अच्छी हो जाए, है ना। चलिए, लवण की विलेयता ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए लवण की विलेयता कैसे ज्ञात करेंगे? लिखिए नंबर 1 लिखिए, AgCl लिखिए। Ag प्लस Cl माइनस लिखिए, Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है बेटा, अभी प्लीज लिखिए, आप बात करते हैं उस पर भी। चलिए बताइए, अगर मान लो AgCl की सोल्यूबिलिटी S दे रखी है, कितनी दे रखी है? सोल्यूबिलिटी S दे रखी है। शुरुआत में तो ये 0 0,
लेकिन जितना भी पार्ट सोल्यूबल है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आयन में बदल जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि लवण जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। लवण जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, 100% आयनों में वियोजित हो जाते हैं। मतलब कि इसका जितना भी पार्ट सोल्यूबल है, जितना भी पार्ट घुलनशील है, वो पूरा का पूरा पार्ट किसमें बदल जाएगा, आयनों में बदल जाएगा। बताया था मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, ये कितना रहेगा, ये पूरा का पूरा अगर आयनों में बदलेगा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हमको KSP निकालना है तो KSP पर क्या हो जाएगा, Ag प्लस की सांद्रता Cl माइनस की सांद्रता, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। Ag प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगी, स्मॉल s, Cl माइनस की सांद्रता क्या हो जाएगी, स्मॉल s, ये हो जाएगा स्मॉल s स्क्वायर। मतलब कि KSP का आंसर आ जाएगा स्मॉल s स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, नोट करो, इसको नोट करिए। इसका मतलब अगर मुझे KSP का मान पता हो तो मैं सोल्यूबिलिटी निकाल सकता हूं। यही लिखा ना, देखो, लवण की सोल्यूबिलिटी ज्ञात करना। इसका मतलब अगर मान लो प्रश्न में आपको AgCl का KSP दे रखा हो तो आप वहां से सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो सोल्यूबिलिटी, बस ऐसे ही, ठीक है। चलिए फिर नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। आपके टीचर चेंज हो गए, एक बार चेंज हो गए, और ऐसा अवसर है कि दूसरी बार फिर मैं भी चेंज हो रहा हूं, मतलब कि किसी कारणवश। तो आपके लिए भी दुर्भाग्य और मेरा दुर्भाग्य तो ये कि घर की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी बातें किस्मत की बातें हैं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं AB प्रकार के लवण। क्या बोलते हैं बेटा, AB प्रकार के लवण। जब धनायन एक हो और ऋणायन एक हो, धनायन ऋणायन दोनों एक हो, तो इसको बोलते हैं AB प्रकार के लवण। क्या बोलते हैं बेटा, AB प्रकार के लवण। AB प्रकार के लवण जो होते हैं उनका KSP हमेशा S स्क्वायर के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, ये AB KSP बराबर S स्क्वायर जो होता है ये AB प्रकार के लवण के लिए होता है। किसके लिए होता है, AB प्रकार के लवण के लिए होता है। जब धनायन ऋणायन दोनों ही एक एक हो, जब धनायन ऋणायन दोनों ही एक एक हो, तो उस कंडीशन में KSP S स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा लिखिए आप, AB2 या A2B प्रकार। लिखिए AB2 या A2B प्रकार, ठीक है। ठीक है, अब AB2 या A2B प्रकार के अंदर एग्जाम्पल हम लेते हैं MgCl2। Mg प्लस 2Cl माइनस, एक्वस, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। अब यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, अगर ये S है तो ये शुरुआत में 0 0 होगा और कुछ समय में पूरा का पूरा वियोजित हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा 0, और ये हो जाएगा S, और ये हो जाएगा 2S हो जाएगा। 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2S हो जाएगा, ये है ना। इस तरह से इक्वेशन बनाओ, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए आप बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता बेटा सिचुएशन, लेकिन ऐसी है, क्या करें। चलिए आप लिखिए, अब यहाँ पे KSP क्या लिखेंगे, Mg प्लस 2 Cl माइनस। अच्छा, इस पे क्या आएगा, पावर में क्या आएगा, पावर में 2 आ जाएगा, पावर में 2 क्योंकि यहाँ पे रस समीकरण में कितनी है, 2 है, तो पावर में 2 आ जाएगा। चलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम Mg का कितना लिखेंगे, S लिखेंगे, और यहाँ पे Cl माइनस का कितना लिखेंगे, 2S लिखेंगे। अच्छा, 2S पे पावर कितनी आ जाएगी, 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4S क्यूब, कितना हो जाएगा, 4S क्यूब। तो यहाँ पे अगर मुझे KSP निकालना है तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, 4S क्यूब। 4S क्यूब कितना किसका होगा,
अगर कोई Ab2 प्रकार का लवण है, Ab2 का मतलब होता है या तो धनायन 1 है और ऋणायन कितने हैं 2, तो ऐसा लवण जिसके पास धनायन 1 हो ऋणायन 2 हो तो उसके लिए आ जाएगा। या फिर ये भी बोल सकते हो कि धनायन 2 हो और ऋणायन 1 हो। तो ध्यान रखना इन दोनों में से कोई भी अगर केस है, धनायन 1 और ऋणायन 2 हो जाए, या फिर धनायन 2 और ऋणायन 1 हो जाए, ठीक है, तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, सर हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, हैं कैसी बातें कर रहे हो तुम लोगों से? गलती क्या होगी यार बताओ? मैं तुमको बोल तो रहा हूँ, घर की सिचुएशन ऐसी कि मैं तो ये आज भी मैं क्लास लेने वाला नहीं था, लेकिन मैं बस इसीलिए आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज सीधा मैं हॉस्पिटल मतलब फैमिली के साथ ही सीधा अभी निकलने वाला था, लेकिन मैं बस इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आप लोगों से मेरी बात हो जाए तो आपको कम से कम तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ सर हमसे बात करके गए। ठीक है, आपके सिलेबस की आप टेंशन मत लो, क्योंकि अब 2 चैप्टर देखो सिलेबस में वैसे कुछ ज्यादा बचा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस में एक ही चैप्टर बचा है, थर्मो बचा है और दूसरा हाइड्रो का बचा, ज्यादा क्या बचा बताओ? कुछ रहा तो ही नहीं, सिलेबस का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो टेंशन मत लो आप। ठीक है, नोट करो नंबर 3 लिखो, नोट करो इसको, नोट करो। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, A3B या AB3 प्रकार है ना, जैसे इसमें आता है Na3PO4 है ना, ये आता है जैसे। ठीक है, तो ये एक्वस में होगा, ये जाएगा 3Na प्लस है ना, PO4 3 माइनस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट करिए। अरे भैया मैं एलन के अंदर ही हूं, एलन छोड़ के नहीं जा रहा हूं। ठीक है, मैं एलन छोड़ के नहीं जा रहा हूं। अब कई लोगों को लग रहा है सर एलन छोड़ के, अरे मैं एलन छोड़ के थोड़ी नहीं जा रहा हूं भैया, मैं एलन के अंदर ही हूं, है ना, एलन के अंदर ही हूं, लेकिन मैं फैमिली की सिचुएशन के कारण नहीं हूं। आपको एक बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप समझ नहीं पा रहे मेरी। फैमिली की सिचुएशन ऐसी, इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं हूं। ठीक है, मैं इसलिए अवेलेबल नहीं हूं कि मैं यहां से छोड़ करके जा रहा हूं, छोड़ करके मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं एलन में ही हूं, कहीं नहीं छोड़ के जा रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा थोड़े समय बाद ये कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3s रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक है, चलो KsP कितना आएगा Na प्लस, इस पे क्या आएगा पावर 3, और फॉस्फेट PO4 माइनस 3। अच्छा Na प्लस कितना है, Na प्लस कितना है 3s, इस पे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, और PO4 कितना है s, या s आ जाएगा। ठीक है, जितना रस समीकरण में होता है वो पावर में आ जाता है, ये पता है आपको। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27s4, ये आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो KsP होगा वो 27s4 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए होगा, या तो धनायन 3 हो ऋणायन 1 हो, या धनायन 1 हो ऋणायन, दोनों में से कोई भी एक 3 हो जाए। ये मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। ये 27s4 किसके लिए आएगा, समझ में आ गया? 27s4 उसके लिए आएगा जब धनायन या ऋणायन दोनों में से कोई एक 3 संख्या में हो, या तो धनायन 3 हो या ऋणायन 3 हो, तब ये आएगा। और अगर धनायन 3 है तो ऋणायन 1 हो जाएगा, और ऋणायन 3 है तो धनायन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे सामान्य सूत्र बना सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, सामान्य सूत्र बना सकते हैं। सामान्य सूत्र क्या बनाएंगे कि मान लो अगर कोई ऐसा लवण आपको दे दिया जाए AXBYCZ, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई लवण दे दिया जाए, ऐसा कोई लवण दे दिया,
क्योंकि ऐसे तो आप पूछ सकते हो ना मुझे कि सर ऐसे तो बहुत सारे लवण होंगे, ऐसे सर AB है, A2B है, A2B5 है, A3B है, AB3, सर ऐसे तो हम किस किस का याद रखेंगे। समस्या क्या है कि ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के लवण होंगे जिसमें धनायन 1 होगा, ऋणायन 2 होंगे, या धनायन 1 होगा, ऋणायन 1 होगा, या धनायन 3 होंगे तो ऋणायन 5 होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे तो सर बहुत सारे प्रकार होंगे, तो हम सबके लिए याद कैसे रखेंगे? सबके लिए आपको याद नहीं रखना है, हम एक सामान्य सूत्र बनाएंगे। ये सामान्य सूत्र आप किसी भी प्रकार के लवण पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सामान्य सूत्र बताऊंगा, उस सामान्य सूत्र को आप किसी भी प्रकार के लवण पे लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखिए AXBYCZ, ये कोई लवण है, ठीक है। या मान लीजिए कोई लवण आपको ये दे रखा है, अगला एग्जांपल मान लो AXBY, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है या ऐसा दे रखा है, तो इसमें क्या करें, क्या करें फिर, कैसे लगाए, कैसे केस पे निकाले? क्योंकि जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में पूछा जाए, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको एक सामान्य सूत्र व्युत्पन्न करना होगा। वो सामान्य सूत्र क्या होगा? चलिए, तो अब हम इसके लिए KSP और S के बीच में संबंध निकालेंगे, और उस संबंध के आधार पर किसी भी प्रकार के लवण का हम KSP निकाल सकते हैं S के साथ। तो क्या आएगा बताओ? A की संख्या कितनी? X, तो यहाँ पे X आ जाएगा। अच्छा, अब आवेश कितना है? तो आवेश के लिए हम क्या करते हैं? आवेश के लिए हम हमेशा क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, तो Y चला जाएगा इस पे, तो आवेश कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। और ये X चला जाएगा इस पे, तो B पे क्या आएगा? X माइनस आएगा। इसकी संख्या कितनी? Y, Y आ जाएगी। ध्यान रखना, नीचे जो संख्या लिखी होती है वही संख्या धनायन की होती है, और नीचे जो संख्या लिखी होती है क्रॉस करने पर वही संख्या आवेश में आती है। ध्यान रखना, आवेश लाने के लिए इन संख्याओं का क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ध्यान रखना, आवेश लाने के लिए इन संख्याओं का हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते हैं, आवेश तब आएगा जब संख्याओं का क्रॉस करेंगे, और ये जो भी संख्या है उसको धनायन के पहले लिखेंगे, जो भी संख्या उसको धनायन के पहले लिखेंगे। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते। तो अगर मान लो ये S है, तो ये शुरुआत में 0 0, कुछ समय पश्चात ये कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा XS और ये हो जाएगा YS। यहां तक समझ में आया? बताओ, अगर ये S है तो ये XS हो जाएगा, ये YS हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर? तो यहां से हम KSP कैसे निकालेंगे? KSP यहां से हम KSP निकालेंगे AY प्लस, AY प्लस पे पावर क्या आएगी? AY प्लस पे पावर आ जाएगी X, तो ये X आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? BX माइनस, BX माइनस पे पावर क्या आ जाएगी? Y, तो ये Y आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर? देख लो, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। AY प्लस कितना है? AY प्लस कितना है? XS। देखो क्या लिखा है? XS, यहाँ पे आ जाएगा XS। XS पे पावर कितनी आएगी? X आएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है? इसके लिए क्या लिखा है? YS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? YS। YS पे पावर कितनी आएगी? Y आएगी। ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? X पे पावर X, सही है, Y पे पावर Y, X पे पावर X, Y पे पावर Y, S पे पावर X और S पे पावर Y, ऐसे ही आएगा। अच्छा, इसको आगे क्या लिख सकते हैं? X पे पावर X, Y पे पावर Y और S पे पावर X प्लस Y, S पे पावर X प्लस Y। ये हो जाएगा केस बेटा, इस तरीके से। इसका मतलब किसी भी लवण का, किसी भी प्रकार का लवण हो, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ये एक कॉमन सूत्र आ जाएगा जो आप किसी भी प्रकार के लवण के लिए लगा सकते हो। अभी हम करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए हम करके देंगे। इतना नोट कर लो, नोट कर लो नोट कर लो। अगर आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है,
आपको बस ये याद रखना है, अगर आपको पूरा डेरिवेशन नहीं आता है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये याद रखना है, इससे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो इसको नोट कर लिया, अब लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो निम्न प्रकार के लवणों के लिए KSP तथा S में संबंध बताएं। ठीक है, उसमें सबसे पहला लिखो CaCl2, एक मैं करवाऊंगा बाकी आप करेंगे, एक मैं करवाऊंगा बाकी आप करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखो AXBYCZ, फिर C लिखना है, CaC2O4, फिर D लिखना है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें से एक मैं आपको करवा रहा हूं, बी वाला मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी आपको करना है। बी में आपको करवा रहा हूं, बी वाला मैं आपको करवा रहा हूं, ये मैं करवाऊंगा, AXBY और CZ, ये मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ KSP लिखने का सामान्य सूत्र क्या है? x की पावर x, y की पावर y और s की पावर क्या है? x प्लस y। आप मुझे बताओ क्या KSP हम ऐसे ही लिखते हैं? क्या हम KSP ऐसे ही लिखते हैं? यस और नो बताओ। किसी का भी KSP लिखना ऐसे ही लिखते हैं? सामान्य सूत्र ऐसा ही आता है ना, अभी लिखा था ना हमने, देखो ये देखो KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ऐसे चलो, तो यहां पे देखो क्या दे रखा है? x की पावर x, तो ये आ जाएगा x की पावर x, y की पावर y, y की पावर y, और यहाँ पे z भी है, यहाँ पे क्या है? z, तो z भी है, तो z की पावर क्या हो जाएगा? z की पावर z हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? s, x प्लस y प्लस, अब y और x के अलावा z भी है, तो x प्लस y प्लस z, ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा KSP का x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z, s की पावर x प्लस y प्लस z। ठीक है, चलिए अब आप मुझे दूसरे करके बताइए, C करके बताओ, कैल्शियम C2O4 है ना, A करके बताओ, ये सब करके बताओ, इसी फॉर्मूले के आधार पर करके बताओ। सर O2 की पावर माइनस और O2 की पावर -1 में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। O2 की पावर एक माइनस और O2 की पावर -1 दोनों एक ही है। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे इसको? ए वाला CaCl2, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब कि हम क्या लिखेंगे? x बराबर कितना है? 1, और y बराबर कितना है? 2। देखो x बराबर कितना आएगा? 1, y बराबर कितना है? 2, तो यहाँ से KSP कितना आएगा? यहाँ से KSP आ जाएगा x की पावर 1, मतलब कि y x की पावर 1, x की पावर 1 आएगा। अच्छा x क्या है यहाँ पे? 1, तो x बराबर 1, तो x की पावर x, तो 1 की पावर 1, y की पावर y, y कितना है? 2, तो 2 की पावर 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा? s की पावर 1 प्लस 2, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4s3, ऐसे हो जाएगा। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 2, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा। जो x और y है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और s की पावर 1 प्लस 2, ये नोट कर लो। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। कैल्शियम 1 है और ऑक्जेलेट भी कितना है? 1। ये ऑक्जेलेट है, आपको पता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है।
अगर ये दोनों 1 1 है तो हम क्या लिखेंगे, KSP बराबर 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, x की पावर x, y की पावर y, x की पावर x मतलब कि 1 की पावर 1, y की पावर y मतलब कि 1 की पावर 1, s की पावर 1 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से d करिए। d आपको दे रखा है CA3PO4 का होल ट्वाइस। देखिए यहां पे क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, देखो क्या आएगा, x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो KSP बराबर x की पावर x मतलब 3 की पावर 3, x की पावर x तो 3 की पावर 3, y की पावर y मतलब 2 की पावर 2, s की पावर x प्लस y, तो यहां से आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 4 108 आएगा। कितना आएगा, 108 s की पावर 5। ऐसे करना, इसका मतलब किसी भी प्रकार के लवण का हम यहां पे आंसर निकाल सकते। चलो एक और करके बताओ मुझे, एक और मुझे आप करके बताइए। आप मुझे इसका करके बताइए, DE ये करके बताइए, Li3 Na3 AlF6 ट्वाइस, ये करिए, ये करिए, क्या आएगा इसका आंसर, देखो क्या हो जाएगा, ये तो आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। तो x की पावर x मतलब कि यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 3, y की पावर y तो 3 की पावर 3 और z की पावर z 2 की पावर 2, s ब्रैकेट में क्या आएगा 3 प्लस 3 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 27 इंटू 27, ये आप करके देख लेना, 27 इंटू 27 इंटू 4 और s की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। s की पावर 8 हो जाएगा, s की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 27 इंटू 27, ये आप सॉल्व करके देख लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व अभी टाइम बहुत लग जाएगा। 27 27 4 का मल्टीप्लाई करो, s की पावर 8 लिख लो। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना कितना आ रहा है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ 2916 आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आंसर चेक कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही है। 2916 s की पावर 8 बिल्कुल सही है। जिन्होंने ये आंसर निकाला है, आंसर मैंने चेक कर लिया, जिन्होंने ये आंसर निकाला है 2916 बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, ठीक। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यदि AGBR का KSP आपको दे रखा है, लिखिए AGBR का KSP आपको दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर -9, तो आपको AGBR की सोल्यूबिलिटी बतानी है। करो, अगर AGBR का आपको KSP दे रखा है तो AGBR की सोल्यूबिलिटी बतानी है। करो सर, कैलकुलेटर है ना, फिर क्या टेंशन है। अरे भैया एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, कोशिश करो खुद कर लो। अब हमारी तो समस्या है नहीं, देखो हमको तो एग्जाम में कैलकुलेटर, हमको तो एग्जाम देना नहीं है, आपको एग्जाम देना है, इसलिए आप कोशिश करें। मैं अगर कैलकुलेटर चलाऊं ना तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, पता है आपको ये बात। अगर टीचर कैलकुलेटर चलाए ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों?
क्योंकि टीचर को नीट के एग्जाम में बैठना नहीं है, लेकिन आपको नीट के एग्जाम में बैठना है। इसीलिए आप तो यही करें कि बिना कैलकुलेटर के करें, क्योंकि हम कर ले, लेकिन आपको तो एग्जाम तो आपको देना ना। बैठ के आप सोचो यार, ये सब चीजें आपको करनी एग्जाम में। आप ये सोचो कि ये सब चीजें टीचर को नहीं करनी, ये तो मुझे करना है। अब मुझे करना है तो मुझे तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। चलो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? KSP बराबर कौन सा है ये? AB प्रकार का। AB प्रकार का मतलब कि एस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे KSP कितना दे रखा है? 6.4 इंटू 10 की पावर -9 एस स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा S, तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -9। इसीलिए बेटा जब भी आप कोई चीज को हल करें तो हमेशा अपने नजरिए से देखें कि मुझे एग्जाम देना है, मैं क्या करूंगा। टीचर तो कर लेता है, टीचर की छोड़ो, टीचर को एग्जाम देना है। आप अपने बारे में सोचो कि यार क्या ये चीज टीचर कर रहा है, लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मुझे बिना कैलकुलेटर के करना है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 ऊपर ले जाओ तो 64 इंटू 10 की घात -10, इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट S। तो यहां से आ जाएगा 8 इंटू 10 की घात -5 कैपिटल MS। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए आपको MgCl2 का KSP दे रखा है 1.08 इंटू 10 की पावर -7। तो आपको Cl माइनस इसकी सांता निकालनी। करो, इसको हल करो। .8 इंटू 10 की घात -3, ये भी लिख सकते हैं। -3 कहां? नहीं, पॉइंट, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 10 की घात -4 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 नहीं आएगा। अरे भैया आपने पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, 10 ऊपर जाएगा, 10 की घात -10 हो गया। तो 64 इंटू 10 की घात -10, 10 की घात -10, 10 की घात -5 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा। इसको करो, करिए इसको। कैसे करेंगे बताओ भाई? Cl माइनस की सांद्रता चाहिए ना। Cl माइनस की सांद्रता चाहिए, मतलब कि अगर ये S है तो ये S मिलेगा, और ये कितना मिलेगा? 2S। मतलब कि अगर मुझे Cl माइनस चाहिए तो मुझे S नहीं लाना होगा, मुझे 2S लाना होगा। अगर मुझे Cl माइनस चाहिए, अगर मुझे Cl माइनस चाहिए तो मुझे S नहीं लाना होगा, मुझे 2S लाना होगा। क्या लाना होगा? 2S लाना होगा। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू S। चलो S निकालेंगे अब हम S निकालेंगे। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ ये KSP का है KSP कौन से प्रकार का? AB2 बताया था ना। AB2 ये कौन सा लवण? ये AB2 लवण है। AB2 लवण के लिए मैंने आपको बताया था ना, AB2 लवण के लिए KSP बराबर होता है 4S3। KSP बराबर क्या आ जाएगा? 1.08 इंटू 10 की पावर -7 आएगा। अच्छा, पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा। यहां से आ जाएगा 108 इंटू 10 की घात -9, यही आएगा। ये आ गया आपका KSP। अच्छा, KSP तो 4S3, KSP बराबर 4S3, और 4S3 में आपने KSP का वैल्यू रख दिया, तो 4S3 बराबर 108 इंटू 10 की घात -9। अच्छा, यहां से 4 से ये कट जाएगा, 27 आएगा,
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो s बराबर 27 इंटू 10 की घात -9 पावर 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 27 की पावर 1/3 को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 10 की पावर -9/3 10 की पावर -3 कैपिटल। ये आंसर आ जाएगा s का। ये आंसर किसका आएगा? s का आंसर आएगा। पहले तो मुझे बताओ कि आपका s का आंसर ये आया है या नहीं आया। KSP बराबर 4s³ और KSP की जगह क्या लिखोगे 1.08 इंटू 10 किया तो इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, मतलब कि 4s³ बराबर हो जाएगा ये, यहां से s आ जाएगा 3 इंटू 10 की घात -3। अब लेकिन हमको s नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 2s। 2 इंटू s का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 की घात -3, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की घात -3। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो हमें s नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 2s चाहिए, 2 का गुणा करना पड़ेगा। नोट कर लिया, अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। आपको Cl- का कंसंट्रेशन दे रखा है 10 की घात -5 कैपिटल M, तो आपको CaCl2 का KSP निकालना बेटा, करिए। आपको CaCl2 के संतृप्त लवण में Cl- का कंसंट्रेशन दे रखा है, आपको CaCl2 का KSP निकालना है। क्वेश्चन समझा देता हूं, CaCl2 के संतृप्त विलीन में आपको Cl- की सांद्रता दे रखी है, तो आपको CaCl2 का KSP निकालना है, करो। सर चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ बेटा। सर पावर 1/2 होती तो 9 का 3 आता ना। नहीं 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 नहीं, समझ नहीं रहे हो आप। 9 की पावर 1/2 होता तो 9 का आंसर 3 होता, लेकिन यहां पे हमको 9 का आंसर नहीं चाहिए, हमको 10 की पावर 9 जो है उसका 1/3 करना है। तो 10 की पावर 9 का या -9 का 1/3 करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। या क्या किया हमने यहाँ पे हमने क्या किया, -9 है ना, -9 का 1/3 करोगे तो फिर 3 आएगा, लेकिन हमको -9 का 1/3 करने के लिए बोला है तो 3 आएगा। कैसे आएगा, 3 से 9 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 9 होता, 9 का अंडर रूट करते तब आपका आंसर 3 आता। चलो ये कैसे हो जाएगा, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। CaCl2 ये टूटेगा Ca+2 और 2Cl- में, ठीक है। इसकी सोल्युबिलिटी S, ये आ जाएगा S, ये आएगा 2S, मतलब कि 2S का आंसर हमको कितना दे रखा है Cl- के बराबर। Cl- किसके बराबर है 2S के बराबर, मतलब कि ये आ जाएगा 2 इंटू, अच्छा कितना दे रखा है Cl- कितना दे रखा है, देखो Cl- कितना दे रखा है 10 की घात -5, ये Cl- आपको दे रखा है 10 की घात -5 दे रखा है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, S निकाल सकते हो 1/2 इंटू 10 की घात -5, लेकिन हमको S नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए KSP। KSP क्या आ जाएगा, क्योंकि ये AB2 प्रकार का लवण है। कौन सा लवण है, AB2 प्रकार के लवण का KSP क्या होता है 4s³। 4 इंटू S का मतलब क्या होगा 1/2 इंटू 10 की घात -5 इसका क्यूब, यहां से कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की घात -15 कैपिटल M का क्यूब। ये आ जाएगा आंसर, नोट कर लो, ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की घात -15, और क्योंकि ये कैपिटल M है, M का क्यूब। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यूनिट कहां से लिख लिया आपने, देखो S का यूनिट क्या है M, तो S का यूनिट M है, M का क्यूब कितना होगा 10, M का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला करें। सर स्लाइड पीछे कर दो, ये लीजिए स्लाइड पीछे कर देते हैं,
स्लाइड पीछे कर लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए AgCl का KSP, ये आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻8 और PbSO4 का KSP, ये आपको दे रखा है 9 × 10⁻⁻6। तो आपको बताना है किसकी विलेयता, किसकी जल में विलेयता अधिक है, ये आपको बताना है। किसकी जल में विलेयता अधिक है, ठीक है, ये बताना है। करो। चलो एक ये वैरायटी हो गई, बस अब थोड़ा बहुत और है इसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। AX2 A2X तथा AX3 की विलेयता जल में समान है, तो इनके KSP का क्रम लिखें। ये कर लीजिए। चलो KSP बराबर क्या होता है, KSP बराबर AB प्रकार का है, AB प्रकार का है तो KSP बराबर S² हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आएगा, KSP कितना, 4 × 10⁻⁻8 S²। यहां से S आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4 कैपिटल है। चलो इसका S देखें, यहां पे KSP बराबर क्या होगा, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा S²। AB प्रकार का, देखो ये भी AB प्रकार का है और ये भी AB प्रकार का है, दोनों AB प्रकार के। तो यहां से आ जाएगा KSP कितना है, 9 × इसका KSP कितना, 9 × 10⁻⁻6 बराबर S²। और यहां से S हो जाएगा 3 × 10⁻⁻3। अब आप मुझे बताओ 10⁻⁻3 बड़ा है या 10⁻⁻4? देखो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, किसका सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, 10⁻⁻4 या 10⁻⁻3? 10⁻⁻3, ये वाला बड़ा है, 10⁻⁻3 बड़ा है। मतलब कि PbSO4, इस PbSO4 की विलेयता ज्यादा होगी AgCl से, ठीक है। चलिए ये कर लो। चलिए AX2 A2X और AX3, देखो ये तो AB2 प्रकार का है, AX2 मतलब कि AB2 प्रकार, ठीक है। A2X ये है A2B प्रकार। AB2 प्रकार हो चाहे A2B प्रकार हो, दोनों का KSP किसके बराबर है, 4S³ के बराबर है, राइट। और तीसरा है AX3, क्या है, AX3। तो ये कौन सा है, AB3 प्रकार, कौन सा है, AB3 प्रकार। इसका KSP कितना बताया था मैंने, इसका KSP बताया 27S4 बताया था, राइट। अब आप मुझे बताओ 4S³ और 27S4, अगर दोनों में सोल्यूबिलिटी बराबर बराबर हो, हम मान लेते हैं दोनों की सोल्यूबिलिटी एक एक आ रही है, कितनी आ रही है, एक एक। अगर दोनों की सोल्यूबिलिटी बराबर बराबर हो तो आप मुझे बताओ किसका KSP ज्यादा होगा, बताओ।
अच्छा PbSO4 है, ठीक है PbSO4। बताओ अगर दोनों के लिए S का मान, ये S इधर भी S और इधर भी S, दोनों में सोलिबिलिटी अगर बराबर बराबर है तो आप मुझे बताओ 4s³ से आंसर ज्यादा आएगा या 27s4 से आंसर ज्यादा आएगा? किससे आंसर ज्यादा आएगा? 27s4 से। मान लो S बराबर कितना है, लेट्स से 1m इतना है, दोनों की बराबर सोलिबिलिटी सबकी बराबर, इसकी सोलिबिलिटी उसकी सोलिबिलिटी सबकी सोलिबिलिटी बराबर। अगर सबकी सोलिबिलिटी बराबर है तो इस कंडीशन में मान लो अगर ये 1m है तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि 4s³ का आंसर कम हो जाएगा और 27s4 का आंसर ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि AX2 और AX3 सॉरी AX2 और A2X इन दोनों का तो बराबर हो जाएगा, इन दोनों का तो KSP क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन इनसे ज्यादा हो जाएगा किसका? AX3 का। ये KSP का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जिसका ज्यादा है वो आगे आ जाएगा, KSP का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? चलिए अब लिखेंगे हम, अगला लिखो हेडिंग विलेयता पर सम आयन प्रभाव। लिखो विलेयता पर सम आयन प्रभाव, ठीक है, विलेयता पर सम आयन प्रभाव। सर KSP सोलिबिलिटी के वित्त क्रमानुपाती होता है ना? ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वित्त क्रमानुपाती नहीं है। फॉर्मूला देख लो ना आप, KSP बराबर या तो S² होगा या S³ होगा, S पे पावर 4 होगा, तो समानुपाती भी हो सकता है, S² के बराबर समानुपाती भी हो सकता है, S³ के समानुपाती भी हो सकता है, S4 के समानुपाती भी हो सकता है, ठीक है। लिखिए ये लिखिए। अब आप मुझे बताओ यहां पे सोलिबिलिटी क्या आएगी, बताओ मुझे यहां पे सोलिबिलिटी क्या आएगी? इसका S, तो यहां पे क्या आ जाएगा? S² बराबर KSP, यही आएगा, यही आएगा ना? अरे यही आएगा ना। लेकिन अब हमको देखना है कि इस लवण की सोलिबिलिटी पर अगर समान आयन डाल दिया जाए इसमें तो सोलिबिलिटी पर क्या प्रभाव आएगा। मतलब कि मान लो इसके अंदर मैं NaCl डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं? NaCl डाल देता हूं, समझ रहे हो मेरी बात? तो NaCl डालने पर क्या देगा NaCl? Na+ और Cl-। मतलब कि इन दोनों में एक आयन क्या है? समान। सम आयन का मतलब क्या था? दोनों के अंदर एक आयन क्या होता है? समान होता है। तो मैं इसके अंदर ऐसा कोई लवण डाल रहा हूं जिसके पास एक आयन क्या है? समान, सम आयन, दोनों के पास एक आयन समान है, इसके पास भी Cl है, इसके पास भी Cl है। तो अब हमको ये देखना है कि समान आयन डालने पर इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा होगी, ये हमको देखना है। तो बस यही हमको अब करना है कि विलेयता पर सम आयन का प्रभाव क्या होता है। तो मान लेते हैं इसकी सांद्रता C है, इसकी सांद्रता C, इसकी सांद्रता C, क्योंकि ये 100% आयनों में वियोजित होता है। इसका मतलब अगर ये C है तो यहां से कितना आएगा? C आएगा, और यहां से ये भी कितना आएगा? C आएगा। मतलब कि Cl- जो होगा वो विलयन में अब S नहीं होगा, अब Cl- विलयन में कितना हो जाएगा? यहां से आने वाला C और ये S, मतलब कि Cl- अब टोटल कितना हो जाएगा? C+S हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C+S हो जाएगा। और ली चेटेलियर के अनुसार हमने पढ़ा है, ली चेटेली के अनुसार हमने पढ़ा है कि यदि विलयन में उत्पाद की सांद्रता अगर बढ़ जाती है उत्पाद की सांद्रता अगर S ना होकर के C+S बढ़ जाती है तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। कहां जाएगी अभिक्रिया? पश्च दिशा में जाएगी। और अगर अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी तो विलेयता घट जाएगी।
ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जैसे ही अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी तो अल्फा भी घट जाएगा, और जैसे अल्फा घटता है वैसे यहाँ पे विलेयता घट जाएगी। तो ध्यान रखना, समान आयन डालने पर, क्योंकि समान आयन की सांद्रता बढ़ चुकी है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, और अभिक्रिया अगर पश्चिम दिशा में जाएगी तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, मतलब कि सोल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर यहां तक का पॉइंट? तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, क्यों? सम आयन प्रभाव के कारण। सम आयन प्रभाव से इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ में आ गया? क्लियर? तो अब हमको देखना है कि अगर घटेगी तो कितनी घटेगी। अब आगे की बात करते हैं। इसका मतलब समान आयन डालने पर अब जो AgCl में Cl माइनस आएगा वो S नहीं आएगा, क्या आएगा, S डैश प्लस C आएगा, S डैश प्लस C। क्यों? S डैश का मतलब अब ये जो सोल्युबिलिटी होगी और ये जो सोल्युबिलिटी होगी वो सेम नहीं है। मैं यहां पे S लिख सकता हूं, यहां पे मैं S नहीं लिख सकता। मैं यहां पर अब S नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि S तब लिखूंगा जब समान आयन नहीं डाला था, लेकिन जैसे ही मैं समान आयन डाल दूंगा तो अभिक्रिया पश्चिम में जाएगी, तो अब जो विलेयता आएगी वो S नहीं आएगी, S से कम आएगी, मतलब कि S डैश जो आएगा वो कम होगा किससे, S से। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया पश्चिम में जाएगी, जब अभिक्रिया पश्चिम में जाएगी तो नई आने वाली विलेयता जो होगी वो पुराने वाली विलेयता से कम हो जाएगी। इसका मतलब नया वाला विलेयता जो होगा वो S डैश है और पुराना वाला विलेयता S है। पुराने की तुलना में नई वाली विलेयता कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? क्योंकि आपने समान आयन डाला, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी तो अब विलेयता S नहीं होगी, S से कम होगी। कितनी होगी S से कम? S डैश। तो S डैश क्या है? S डैश समान आयन डालने पर या सम आयन मिलाने पर विलेयता, सम आयन मिलाने के बाद या सम आयन मिलाने पर विलेयता कितनी है, वो S डैश है। और ये तो कितना है, ये आपका S डैश आ जाएगा। भाई यहाँ पे S था ना, S तो है नहीं, अब S नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S डैश। अब बताओ, अब KSP क्या लिखेंगे? अब KSP लिखेंगे Ag प्लस की सांद्रता Cl माइनस की सांद्रता का गुणनफल, तो यहां से आ जाएगा KSP बराबर, यहां तक समझ में आ गया? हमने S डैश क्यों लिखा, समझ में आ गया? क्योंकि S डैश मतलब कि अब सोल्युबिलिटी या विलेयता पहले वाली नहीं होगी, पहले से कम होगी, मतलब कि पहले वाली S थी तो अब उससे कम कुछ नहीं, S डैश हो गई। समझ में आ गया? तो ये मतलब कि अब S डैश हो जाएगी, और इस S डैश के अंदर हमने Cl माइनस की C भी ले रखी है, ये इक्वेशन बनेगी Ag प्लस की सांद्रता इंटू Cl माइनस की सांद्रता। यही तो लिखते हो, KSP बराबर क्या लिखते हो, Ag प्लस की सांद्रता Cl माइनस की सांद्रता, Cl माइनस की सांद्रता S डैश प्लस C हो जाएगा, Ag प्लस की सांद्रता S डैश हो जाएगा, ऐसे इक्वेशन बनेगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? फटाफट लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बता दो, क्या इतना समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। क्लियर? अब आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ जाए, चलो। अब आप मुझे बताओ, एक तो NaCl का जो C है और एक AgCl का S डैश है, दोनों में से बड़ा कौन होगा? NaCl का C बड़ा होगा या AgCl से मिलने वाला जो S डैश है वो बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? किसका मान बड़ा होगा S डैश और C में से? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक होते हैं पूर्ण विलेय और एक होते हैं अल्प विलेय। याद करो, एक होते हैं पूर्ण विलेय, एक होते हैं अल्प विलेय। पूर्ण विलेय का मतलब जो पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, जैसे कि NaCl, ये जितना पानी में मिलाओगे पूरा का पूरा आयनों में वियोजित हो जाएगा क्योंकि पूरा घुल जाता है।
मतलब कि NaCl से आने वाला जो C है ये बहुत 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 ज्यादा होगा किसकी तुलना में, AgCl का जो विलेयता है नया वाला H- उसकी तुलना में। क्योंकि कल मैंने बताया कि ये तो अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब होता है कि अगर आपने इसके 1 मोल लिए तो 1 मोल से 0.0005 इतना कम घुलनशील है। मतलब कि यहां से आने वाली जो विलेयता होगी वो NaCl की जो मात्रा है उससे बहुत कम होगी। और अगर ऐसा है तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पे S- को C की तुलना में नगण्य बोल सकता हूं, क्योंकि S- C की तुलना में बहुत कम है। अगर S- C की तुलना में बहुत कम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नगण्य। मतलब C प्लस नगण्य क्या आएगा, C आएगा। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा S- प्लस C, क्योंकि ये तो नगण्य हो गया तो ये लगभग किसके बराबर, C के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा C के बराबर हो जाएगा लगभग लगभग। मतलब कि ये तो C आएगा, C इंटू S- तो ये आ जाएगा CS। ये आ जाएगा नया फॉर्मूला जब आप समान आयन मिलाओगे। नोट कर लो। अच्छा, और इसके लिए लिख लेना, ये आपका लगभग C के बराबर क्यों है, क्योंकि ये नगण्य, S- यहाँ पर नगण्य है, इसलिए इन दोनों का योग जो आएगा वो लगभग C के बराबर। और क्योंकि ये लगभग C के बराबर तो C इंटू S- कितना हो जाएगा, KSP के बराबर। ये नोट कर लो, नोट कर लीजिए। अब इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, सवाल अभी देने वाला हूं मैं आपको। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये, एक पूर्ण विलेय है, एक अल्प विलेय है। अल्प विलेय का जो विलेयता होगा वो कम होगा, पूर्ण विलेय की विलेयता बहुत ज्यादा होगी। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि KSP सम आयन प्रभाव के पहले जो KSP था वो S² था, और सम आयन प्रभाव के बाद जो KSP है वो S- के बराबर है। क्योंकि KSP जो होता है वो एक स्थिरांक है, मतलब कि सम आयन से पहले और सम आयन के बाद KSP हमेशा बराबर रहेगा। ध्यान रखना, KSP एक स्थिरांक है, यह स्थिर या नियत रहता है, केवल ताप बदलने पर ही बदलता है। ताप बदलने पर ही बदलता है। ध्यान रखना, जितने भी साम्य स्थिरांक होते हैं वो सब केवल तापमान बदलने पर ही बदलते हैं। मतलब कि समान आयन मिलान से पहले और समान आयन मिलाने के बाद हमेशा KSP क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो मिलाने से पहले क्या था, S², तो ये सम आयन मिलाने से पहले मेरी बात समझ रहे हो, और ये आ जाएगा सम आयन मिलाने के बाद। समझ में? नोट कर लो, इसको नोट कर लो। और अगर यहां तक नोट हो जाए तो अब मैं आपको करवाता हूं इस पे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल। नोट हो जाए। ध्यान रखना, KSP केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। मैं पहले भी रासायनिक साम्य में बता चुका हूं कि जितने भी साम्यावस्था स्थिरांक हैं वो सब तापमान पर निर्भर करते हैं, ओनली एंड ओनली। ठीक हो? क्वेश्चन लिखो, NaCl की उपस्थिति में CaCl2 का विलेयता ज्ञात करें। यदि NaCl की सांद्रता C हो। करिए।
ये Ab2 प्रकार का लवण है। कौन सा लवण है? Ab2 प्रकार का। Ab2 प्रकार का जो लवण होगा उसमें समान आयन मिलाने से पहले जो Ksp आएगा वो आएगा 4s3। क्या आएगा? 4s3। सम आयन मिलाने से पहले। ध्यान रखना, CaCl2 एक Ab2 प्रकार का लवण है, उसमें सम आयन मिलाने से पहले जो Ksp आएगा 4s3 आएगा। लेकिन मैंने इसमें डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। NaCl क्या प्रदान करता है? NaCl Na+ और Cl- प्रदान करता है। NaCl का सांद्रता कितना है? C। अगर ये C है तो यहां से Na+ C मिलेगा और Cl- भी C मिलेगा। मतलब कि अब जो नई सांद्रता आएगी वो क्या आएगी? अब जो नई सांद्रता आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब जो नई सांद्रता आएगी वो कैसे आएगी? ये तो हो जाएगा S, लेकिन कौन सा? डैश, क्योंकि समान आयन मिलाने पर जो विलेयता होती है उसको हम S डैश लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2S डैश। क्या हो जाएगा? 2S डैश। S डैश का मतलब समान आयन मिलाने पर सांद्रता, सॉरी समान आयन मिलाने पर विलेयता, ये हो जाएगा 2S डैश। और आप मुझे बताओ NaCl से Cl- कितना आ रहा? C। तो ये आ जाएगा 2S डैश प्लस C आ जाएगा। अब यहां से मैं Ksp क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं Ksp लिख सकता हूं कैल्शियम +2 की सांद्रता, Cl- की सांद्रता, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कैल्शियम +2 की सांद्रता हो जाएगी S डैश, Cl- की सांद्रता हो जाएगी 2S डैश प्लस C, और इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्योंकि S डैश का मान C की तुलना में बहुत 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 कम है। S डैश का मान C की तुलना में बहुत बहुत कम है, मतलब कि ये हो जाएगा नगण्य। क्या हो जाएगा? नगण्य। तो यहां से फॉर्मूला क्या आएगा? S डैश, ये आ जाएगा C का स्क्वायर, ये आ जाएगा Ksp। मिलाने के बाद Ksp आएगा S डैश C का स्क्वायर, और मिलाने से पहले Ksp आ जाएगा 4s3। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ये समझ में आ गया आपको? समझ में आप लोगों को? Cl- जो है वो सम आयन मिलाने के बाद क्या होगा? 2S डैश होगा ना, 2S डैश, S डैश आ जाएगा। सम आयन मिलाया, अब S नहीं होगा, S डैश होगा। लेकिन Cl- यहां से भी आ रहा है तो 2S डैश प्लस C हो जाएगा। जब इन दोनों का आप गुणनफल करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर S डैश क्या है? नगण्य। C की तुलना में S डैश नगण्य है, तो यहाँ पे क्या आएगा? C। ये तो हो गया नगण्य, तो 2S डैश प्लस C। अगर ये नगण्य तो ये C बचेगा, C का स्क्वायर, तो S डैश C का स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, अब अगर मुझे बोला जाए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मिलाने से पहले Ksp और सम आयन मिलाने के बाद Ksp दोनों बराबर। मिलाने से पहले कितना था? 4s3। मिलाने के बाद कितना है? Ksp S डैश C स्क्वायर, तो S डैश C का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। तो अब मुझे बताओ मिलाने के बाद विलेयता कितनी हो जाएगी? 4s³ बटा C। ये आंसर आएगा। सर S डैश के पहले के गुणांक को भी नहीं लेंगे? नहीं, S डैश पूरा ही नगण्य होगा, गुणांक को नहीं लेना है। अगर S डैश नगण्य हो गया तो उसके गुणांक का कोई मतलब नहीं बेटा, ये आ जाएगी। इसका मतलब सम आयन के बाद, सम आयन मिलाने के बाद विलेयता, ये आ जाएगा। C डैश स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, ये C स्क्वायर कर दो, ठीक है, C स्क्वायर। S डैश C स्क्वायर, C स्क्वायर कर दो, ठीक है, हाँ C स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, C स्क्वायर। चलो अब अगला, अगला लिखिए। ठीक है, अगला लिखिए। हमने क्या किया है? एक मिनट रुक जाओ, जरूर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी यहां से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लो।
ठीक है, अब अगला लिखो। ठीक है, अगला लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, PbCl2 उसका KsP दे रखा है आपको 10 की पावर -15 के जलीय विलयन में में 0.1 कैपिटल M BaCl2 मिलाने पर विलेयता ज्ञात करें। करो। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक आयनिक गुणनफल बचा है, वो मैं आपको बताता हूँ, बस लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये करो। चलिए, PbCl2 किस प्रकार का लवण है? AB2 प्रकार का लवण है। तो इसका KsP कितना आता है? मिलाने से पहले कितना आता है? मिलाने से पहले आता है 4s³ और ये कितना दे रखा है? 10 की घात -15। तो यहां से आ जाएगा s³ बराबर 1/4 इंटू 10 की घात -15। ठीक है, यहां से s हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10 की घात -15। ये तो आ जाएगा मिलाने से पहले की विलेयता। कब आ जाएगी? मिलाने से पहले विलेयता। लेकिन हमको मिलाने के बाद विलेयता बतानी है, मिलाने के बाद। अब मिलाने के बाद विलेयता कैसे आएगी? तो इसमें आप लिखिए मिलाने के बाद विलेयता आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या मिलाया है? BaCl2। तो BaCl2 कितना मिलाया है? Ba+2 प्लस 2Cl-। ठीक है, BaCl2 कितना मिला? 0.1। अगर ये 0.1 लिया है तो यहां से ये 0.1 आएगा और ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। चलो, अब हम क्या लिखेंगे? अब बताओ, इसको मिलाने के बाद में अब क्या हो जाएगी इसकी विलेयता? तो इसको मिलाने के बाद में अब समीकरण क्या बनेगी? तो Pb+2 प्लस 2Cl-। मिलाने के बाद ये S डैश हो जाएगा, ये 2S डैश हो जाएगा, लेकिन 2S डैश में क्या जुड़ेगा? 0.2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 0.2 जुड़ेगा। तो यहां से अब KsP क्या आएगा? यहां से KsP आएगा Pb+2 इसकी सांता और Cl- की सांता का स्क्वायर। PbCl2 की सांता कितनी? S डैश इंटू Cl- कितना है? 2S डैश प्लस 2S डैश प्लस 0.2, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं S डैश जो होता है वो 0.2 की तुलना में बहुत कम होगा, है ना, C की तुलना में बहुत कम होगा। अगर ये नगण्य है, अगर ये नगण्य है तो मैं लिख सकता हूं 2S डैश प्लस 0.2। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? 0.2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 0.2। मतलब कि यहां पे आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर S डैश, तो ये आ जाएगा 0.04 S डैश। ये KsP के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे भी 1/3 करना पड़ेगा। हाँ, मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है। ये पूरे पे 1/3 आएगा, बिल्कुल पूरे पे 1/3 आएगा। इस पे 1/3 आ जाएगा, है इस पूरे पे 1/3 ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम पहले वाले KsP और बाद वाले KsP को बराबर। चलो, पहले वाला KsP कितना था?
पहला वाला केस पी कितना है, पहला वाला केस पी 4s क्यूब के बराबर है, तो ये लो पहला वाला केस पी 4s क्यूब के बराबर, और बाद वाला केस पी कितना आ रहा है 0.04 एस डैश, 0.04 एस डैश। चलिए यहां से 4 इंटू एस क्यूब कितना है, एस कितना है 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, इसका क्यूब आ जाएगा बराबर 0.04 इंटू एस डैश। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू, ठीक है, 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 45, 0.04 इंटू एस डैश। तो क्या यहां से एस डैश निकल जाएगा, देखो देखो बेटा, एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल है, प्लीज आप इसको सॉल्व करिए, मैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहां से 4 से 4 गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू, ये नीचे आ जाएगा 1/0.04 इंटू 10 की घात माइनस 45, ये आ जाएगा 100। 4 से इसको हल करना तो कर लो, नहीं तो यहीं पे सॉल्व कर लो, 100 इंटू 10 की घात, इसको मत करो भले ही, आप बाद में लास्ट में सॉल्व कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, 10 की घात 2, 10 की घात माइनस 43, या 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ठीक है, घात 3 नहीं आएगा, घात 3 लगाया ना मैंने, 15 में 3 का 45। अब देखो, अब ये आंसर कितना आएगा बताओ मुझे जरा, सोल्व करके, इसको सॉल्व करके बताओ। 1/64 कितना आएगा, तो 1/64 मतलब कि 0.01, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 की घात माइनस 43, ये आना चाहिए आंसर। देखो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है ना, पॉइंट एक बार लगा होगा 0 आएगा, फिर 0 लगाया तो 100 हो जाएगा 1, और फिर लगभग आ जाएगा ये 36 मतलब कि 360, हाँ ठीक है, तो 5 इतना आ जाएगा, देख लो 0.015। अच्छा, एक बच्चे ने इसका आंसर ये भी लिखा है, सर क्यों ना इसको ऐसा करते हैं ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 45, ये भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। 5 नहीं आएगा, 5 कहां नहीं आएगा, कहां 5 नहीं आएगा, पावर 1/3 है, पावर 1/3 कहां है, क्या किया हमने, अच्छा पावर 1, अरे पहले बोलो ना यार तुम, फिर करना पड़ेगा मुझे, फिर करना पड़ेगा, पावर 1/3 है, ये 1/3 है ना ये, देखिए एक बार फिर, पावर 1/3 है ना, हाँ पावर 3 कर दिया मैंने यार, एस डैश इसको हटाना पड़ेगा, अब ठीक है देखो, अब ठीक है देखो, हाँ केस पी दिया है तो डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है।
अब क्या, अब ऐसा दे रखा है तो एक काम करो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर। KSP दिया, बिल्कुल KSP दे रखा है तो इसको सॉल्व करने की कहाँ जरूरत है यार। कितना दिया है KSP? 10 की घात -15 दे रखा है ना, बस तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात -15। तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात -15, तो ये आ जाएगा S डैश बराबर 10 की घात -15 बटा पॉइंट, हम भी क्या कर रहे हैं यार, पॉइंट, ये आ जाएगा 10 की घात 2, 25 इंटू 10 की घात -15। देखना एक बार आंसर चेक करो, 25 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, अब ठीक है, KSP दे रखा है, देखो KSP दे रखा है, हम फालतू सॉल्व कर रहे हैं, क्या मतलब, KSP दे रखा है, बस इसको कर लो। ठीक है, चलो कुछ और पार्ट बचा हुआ थोड़ा बहुत, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगला लिखो, अगला लिखिए, अवक्षेपण की शर्त लिखो, अवक्षेपण की शर्त लिखो। ठीक है, अवक्षेपण की शर्त लिखो। अवक्षेपण की शर्त के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जिसको हम बोलते हैं आयनिक गुणनफल। लिखो, आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट लिखो। अवक्षेपण की शर्त के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा जिसको हम बोलते हैं आयनिक गुणनफल। देखो, लवण में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल ही आयनिक गुणनफल कहलाता है। जिसमें सांद्रता पर घात के रूप में उनके रस समीकरण में गुणांक लगे होते हैं। नोट कर लो इसको, पहले परिभाषा लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। लगे होते हैं, एक बार परिभाषा लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, आयनिक गुणनफल का मतलब क्या होता है? आयनिक गुणनफल का मतलब है आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। A2 प्लस आयन, अरे यार राइटिंग को क्या हो गया, A2 प्लस आयन और B माइनस का स्क्वायर, B माइनस का स्क्वायर। तो आयनिक गुणनफल क्या है? आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। इन आयनों की सांद्रताओं का क्या है? गुणनफल। और इस गुणनफल में क्या होता है? सांद्रता पर घात के रूप में कौन होता है? रस समीकरण में गुणांक। सांद्रताओं पर घात के रूप में, तो इसकी घात क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, घात 1 आ जाएगी। और इस पे घात क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ध्यान रखना, घात के रूप में उनके रस समीकरण में गुणांक होते हैं। इसको हम बोलते हैं आयनिक गुणनफल। लेकिन अब क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सर, नोट कर लो, आयनिक गुणनफल ये है, तो हमने ऐसा ही पढ़ा है KSP। क्या पढ़ा है? KSP। तो सर ये बता दो कि आयनिक गुणनफल और KSP दोनों के फॉर्मूला और दोनों की डेफिनेशन तो सेम है, तो दोनों में क्या फर्क है? आयनिक गुणनफल भी बोलता है कि आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, और KSP भी बोलता है कि आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। और रस समीकरण मिति पर, सॉरी, घात के रूप में उनकी रस समीकरण मिति गुणांक लगे होंगे।
तो दोनों की डेफिनेशन तो क्या है, सेम, डेफिनेशन दोनों की सेम है। लेकिन सर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि केएसपी हम संतृप्त विलयन के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, संतृप्त विलयन के लिए निकालते हैं। जैसे हमारे पास रासायनिक साम्य में Q था और K था। Q हम किसी भी क्षण पर निकाल सकते हैं, किसी भी क्षण पर निकाल सकते हैं, लेकिन K हम केवल साम्यावस्था पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, साम्यावस्था पर। दोनों के फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये साम्यावस्था पर आता है, ये किसी भी क्षण पर आता है। मेरी बात समझ लो। ठीक उसी प्रकार से आईपी और केएसपी दोनों के फॉर्मूला सेम है, ये साम्यावस्था पर आता है और ये किसी भी क्षण पर आता है। दोनों का कॉन्सेप्ट वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये बात बोली थी जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट सारे के सारे रासायनिक साम्य वाले हैं, केवल और केवल शब्दावली, टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। यहां पर हम बोलते हैं अभिक्रिया रिएक्शन कोशेंट, अभिक्रिया गुणांक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। वैसे ही क्यू की जगह यहां पे हो जाएगा आईपी, आयनिक गुणनफल, और जैसे यहाँ पे साम्यावस्था पर साम्यावस्था स्थिरांक होता है, वैसे यहाँ साम्यावस्था पर केएसपी होता है। सेम का सेम थ्योरी। वहां पे क्यू जब के से कम होता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है। यहां पर भी आईपी जब केएसपी से कम होता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। कहां जाएगी, अग्र दिशा में। मतलब कि अग्र दिशा में जाएगी तो विलयन क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन। उसी प्रकार से जब यहां Q बराबर K था तो इसको हम बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक उसी प्रकार से यहां पे अगर IP बराबर KSP है तो इसको हम बोलते हैं साम्यावस्था, और साम्यावस्था का मतलब कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन। ये हो जाएगा संतृप्त विलयन। और यहां पे था Q बड़ा होगा K से तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। यहां पे भी होता है IP बड़ा होगा KSP से तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। मतलब क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अवक्षेपण की शर्त। ये अवक्षेपण की शर्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना, पहले असंतृप्त विलयन होता है, फिर संतृप्त विलयन होता है, और फिर आप और ज्यादा अगर विलय को मिला दोगे तो अवक्षेपण होगा। तो पहले असंतृप्त, फिर और विलय को मिलाया तो संतृप्त, और फिर उसके बाद में क्या होता है, अवक्षेपण। ये तीनों वही कंडीशन है जो यहां पर तीनों थी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये ध्यान रखना है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। बस ये एंड हो गया भैया। अब इसमें क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है। अच्छा, कोई आपसे ये बोल दे कि बताओ अवक्षेप की शुरुआत होने वाला बिंदु कौन सा है। कई बार प्रश्न में ऐसा लिखा होता है कि अवक्षेपण को प्रारंभ करने के लिए सांद्रता ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, जैसे ही संतृप्त विलयन बनेगा तो संतृप्त विलयन के तुरंत बाद होता है अवक्षेपण। इसका मतलब अगर आपको अवक्षेपण पर सांद्रता ज्ञात करनी है तो पहले संतृप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कर लो। संतृप्त विलयन पर जो भी सांद्रता आएगी उससे ज्यादा सांद्रता अगर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अवक्षेपण की शर्त यह है कि पहले आप संतृप्त विलयन की सांद्रता निकाल लो। किसकी सांद्रता निकाल लो, संतृप्त विलयन पे सांद्रता निकाल लो। जो भी संतृप्त विलयन पे सांद्रता आएगी, अगर उससे थोड़ी भी सांद्रता 0.001 भी अगर ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा,
अवक्षेपण। इसका मतलब कभी भी यदि क्वेश्चन में अवक्षेपण पर सांद्रता पूछा जाए तो समझ जाना आपको संतृप्त विलयन पर जो सांद्रता है वो आपको निकालनी है। समझ में आ गया? चलो तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। SO4 2 माइनस की वह सांद्रता ज्ञात करो जो Ag2SO4 विलयन का अवक्षेपण करा सके यदि Ag प्लस की संतृप्त विलयन में सांद्रता 10⁻⁴ कैपिटल M है। KSP आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁻11। करो, करिए करिए। बताइए संतृप्त विलयन की क्या कंडीशन है? बताओ संतृप्त विलयन की क्या कंडीशन है? संतृप्त विलयन की कंडीशन है IP बराबर KSP बराबर क्या आ जाएगा बताओ? Ag प्लस इसकी सांद्रता, इस पे घात कितनी आ जाएगी? 2, तो इस पे घात 2 आ जाएगी। और दूसरा कौन है? SO4 -2 की सांद्रता। ऐसे ही आएगा, अरे ऐसे ही आएगा ना। आप मुझे बताओ यहाँ पे KSP कितना दे रखा है? KSP दे रखा है 3 × 10⁻11, यही दे रखा है। और बताओ संतृप्त विलयन के लिए Ag प्लस कितना दे रखा है? 10⁻⁴, यही दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? SO4 माइनस की सांद्रता, आपको ये निकालना है, ये निकालना है। अच्छा इस पे स्क्वायर भी आएगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। आप मुझे बताओ यहां से आंसर कितना आएगा? तो यहां से x बराबर आ जाएगा ये आंसर है 3 × 10⁻⁻3। नोट कर लो 10⁻⁻8 सही किया ना? -8 इधर आएगा तो +8 -3, ठीक है कर लो। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। S-2 आयन की सांद्रता ज्ञात करें जो PbS के जलीय विलयन का या PbS के जलीय विलयन में अवक्षेपण करा सके यदि Pb+2 की संतृप्त विलयन में सांद्रता 10⁻⁻2 कैपिटल M हो और KSP आपको दे रखा है
3.2 इंटू 10 की पावर -22। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -24, 3.2 इंटू 10 की पावर -21, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, डी लिखिए 3.2 इंटू 10 की पावर -23। करो, ऑप्शन टिक करना आपको अब। ठीक है, अब आपको ऑप्शन टिक करना, करो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा ये। तो हल करेंगे इसको हम, क्या आएगा, KSP बराबर IP बराबर PB प्लस 2 की सांद्रता S माइनस 2 की सांद्रता। AB प्रकार का लवण कैसा है, AB प्रकार का, ये AB प्रकार का है, AB प्रकार का दोनों की ये आ जाएगी। अच्छा, कितना दे रखा है KSP दे रखा है 3.2 इंटू 10 की घात -22। अच्छा, PB प्लस 2 हमको कितना दे रखा है 10 की घात -2, S माइनस 2 कितना होगा x, तो -2 से -22 गया 10 की घात -20, 3.2 इंटू 10 की घात -20 कैपिटल M x। ये तो वो सांद्रता है जो संतृप्त विलयन पर आएगी, ये तो संतृप्त विलयन में सांद्रता है। ये सांद्रता कौन सी है, संतृप्त विलयन में। ये सांद्रता कौन सी, संतृप्त। मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे ही संतृप्त विलयन आएगा, जैसे ही संतृप्त विलयन आएगा उसके ठीक बाद वाली सांद्रता, उससे ज्यादा सांद्रता। अब आप मुझे बताओ 10 की घात -20 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, 10 की घात -20 से ज्यादा कौन सा है। एक मिनट बेटा, मैं एक बार फोन पे बात कर लेता हूं, आप इसको करो। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो सांद्रता है, ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो सांद्रता है ये संतृप्त विलयन पर है। किस पर है, संतृप्त। हमको संतृप्त पर नहीं चाहिए, मैंने बोला था संतृप्त वाला जो आएगा उससे थोड़ी भी ज्यादा होगी ये वाली, तो वो आंसर है, सी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप लिख लीजिए ताकि काम हो जाए तमाम। दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, है ना, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन तो लिखो, AgCl की सोल्यूबिलिटी या AgCl की विलेयता अधिकतम होगी या मैक्सिमम है। किसमें मैक्सिमम बताना है, पहला ऑप्शन 0.1 m NaCl में, दूसरा ऑप्शन 0.1 m BaCl2 में, तीसरा ऑप्शन 0.1 कैपिटल M AlCl3 में, और चौथा ऑप्शन जल में। ठीक है, ये करो। और एक लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश्ड। ठीक है, जितना मेरा टारगेट था मुझे आपको कंप्लीट ये करवाना था आज। Ag2CO3 की विलेयता सर्वाधिक होगी, इसको स्टार कर लेना बेटा। ठीक है, इसको स्टार कर लेना। ऑप्शन ए 0.1 कैपिटल M Na2CO3 में, ऑप्शन बी 0.1 कैपिटल M Ag2 SO4 में, ऑप्शन सी
वाटर में, ऑप्शन डी 0.1 कैपिटल एम अमोनिया में। बस ये हो गया कंप्लीट, आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, किसमें विलेयता मैक्सिमम है? किसमें भाई? ये तो क्या लगाता है, सम आयन प्रभाव। समान आयन है ना, देखो भाई यहां Cl है, यहां भी Cl है, समान आयन है तो विलेयता तो घट जाएगी। यहां भी क्या है, समान आयन, विलेयता बढ़ने की जगह घट जाएगी। यहां भी क्या है, समान आयन, इससे भी विलेयता घट जाएगी। लेकिन यहां पे पानी है, कोई समान नहीं, मैक्सिमम। ठीक है, बताओ किसमें सर्वाधिक विलेयता होगी? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। देखो Na2CO3 ये तो सम आयन है, सम आयन है, ये भी सम आयन है, ये पानी है, और यहां पे क्या हो रहा है? आंसर आएगा इसका डी। आंसर क्या आएगा इसका? डी। यहां पे एक संकुल का निर्माण होता है, जटिल का, इसलिए यहां पे विलेयता ज्यादा होती है। बताता हूं मैं आपको संकुल का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि यहां पर कौन सा आयन है, Ag+। Ag+ की ये प्रवृत्ति होती है, आपने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा होगा कि Ag+ जो होता है वो अमोनिया के साथ मिल करके एक संकुल बनाता है बेटा, और संकुल जैसे ही बनाएगा तो ये AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ये संकुल बनाएगा। डाइएमिन सिल्वर, ये डाइएमिन सिल्वर वाला संकुल बनाता है। और संकुल निर्माण की जो क्रिया होती है ना, वो बेटा हमेशा अग्र दिशा में आती है। संकुल निर्माण के कारण, संकुल निर्माण के कारण ये Ag+ इसमें सबसे ज्यादा विलय होता है। ये ध्यान रखना आपको, संकुल का निर्माण होता है यहाँ पे। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि अमोनिया में कैसे, लेकिन ध्यान रखना अमोनिया में संकुल बनता है। संकुल के निर्माण जहां पे भी होंगे वहां पे क्रिया बहुत अग्र दिशा में जाएगी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा विलेयता होगी उसकी। नोट कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे एक वेराइटी और बन सकती है। वैसे तो वेराइटियां अनगिनत बन सकती हैं, लेकिन मैं एक वेराइटी यहाँ पे और बताता हूँ। एक और वेराइटी यहाँ पे हो सकती है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, है ना। देखो, जैसे मान लो आपको दे रखा है 0.1 कैपिटल एम NaCl दे रखा है, ठीक है। बी आपको दे रखा है 0.01 कैपिटल एम AgNO3 दे रखा है, ठीक है। एक आपको दे रखा है 0.5 कैपिटल एम Na2SO4 दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 0.02 कैपिटल एम AgNO3। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन की कोई भी वैरायटी हो सकती है। अब यहां पे पता है क्या हो रहा है, ये भी सम आयन 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 है, ये सारे के सारे सम आयन वाले हैं, ये सब के सब सम आयन वाले। लेकिन सम आयन में भी सबसे ज्यादा सम आयन की सांद्रता कौन सी? देखो, सम आयन तो है, सम आयन तो है, लेकिन यहाँ पे समान आयन कितनी सांद्रता वाला है? यहाँ पे समान आयन 0.1 कैपिटल एम Cl- इतनी सांद्रता वाला है। जितनी सांद्रता समान आयन की ज्यादा होगी, क्रिया उतनी ही पश्च दिशा में जाएगी, विलेयता कम हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जितना ज्यादा समान आयन की सांद्रता होगी, क्रिया उतनी ही पश्च दिशा में जाएगी, विलेयता उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, यहां पे कितनी है? यहां पे सांद्रता समान आयन की कितनी है? यहां पे सांद्रता समान आयन की 0.01 कैपिटल एम Ag+, ये है, समझ में आया? अच्छा, यहां पे सांद्रता कितनी है? 0.5 इंटू 2, क्या आ रहा? देखो 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2, 1 कैपिटल एम है। कितना है? 1 कैपिटल एम। और यहां पे कितना है? Ag कितना है? 0.02, तो यहां से आ जाएगा 0.02 कैपिटल एम Ag, ये आ जाएगा।
अब जितनी ज्यादा समान आयन की सांद्रता होगी विलेयता उतनी कम होगी। सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। तो जितनी ज्यादा सम आयन की सांद्रता होगी विलेयता उतनी कम। सबसे ज्यादा सांद्रता किसमें है, सी के अंदर, सी की सबसे कम होगी। अच्छा सी के बाद कौन है, सी के बाद कौन है, सी के बाद है ए, तो ए आएगा। ए के बाद कौन है, डी, तो डी आएगा। और सबसे ज्यादा किसमें आएगी विलेयता, बी के अंदर, तो ये बी आ जाएगा, ये आ जाएगा क्रम। सम आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी विलेयता उतनी ही कम होगी। अरे यार मैं क्या लिख दिया हूं, ये लिख लो, चेंज कर लो इसको, मैं चेंज करवा देता हूं, इसको चेंज करवाता हूं, सी वाला चेंज कर दो, इसको एजी लिख लो, ये लो। अब ठीक है, Ag2SO4, अब ठीक है, Ag2SO4 की जगह काम करो, आप इसको बदल दो, आप इसकी जगह, हाँ ठीक है Ag2SO4 लिख लो, चलेगा। अब ठीक है, जो मैंने जल्दबाजी मैंने कर दिया होगा। अब ठीक है सर, सी वाला समान नहीं, मैंने समान कर दिया, सब में समान कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, वो मुझे समान ही बना, मतलब बेसिकली तुम मेरी भावनाएं समझ गए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो तुमको समझ में आ गया है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर सारे समान वाले हों, यहाँ पे एजी ही लिखना था मुझे, मैंने Na2 लिख लिया, ठीक है। तो सारे अगर समान वाले हों तो आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, सम आयन में भी जितना सम आयन की सांद्रता ज्यादा होगी विलेयता उतनी कम होगी। तो विलेयता जो होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होती है सम आयन की सांद्रता की, ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर। मैं थोड़ा जल्दी में हूं बेटा, 2 बार घर से फोन भी आ चुका है, इसलिए मैं शायद आपका डिस्कशन तो नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। मुझे जाना होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी, आपने देखा होगा पढ़ाते पढ़ाते बीच में 2 बार कॉल आ गया, मुझे साइड में जाना पड़ा है ना, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी में हूं अब, तो मैं डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपका चैप्टर हो चुका है, आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। 3 थ्योरी मैंने आपको बताई है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी। मैं सर को बोल दूंगा, सर आए थे ना अभी, मैं उन सर को बोल दूंगा कि सर अगर हो सके तो वो थ्योरी समझाना। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना ही, हमको थ्योरी पढ़नी, सर से पढ़नी, मैं सर को भी बोल दूंगा, ठीक है। सर आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, अगर उनके पास समय रहा तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। और बाकी अब 2 ही चैप्टर बचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो मैं एलन के अंदर ही हूँ, कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहें बात भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा मैं जल्दी में हूँ बेटा, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा, अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है बेटा, ठीक है। 2 बार फोन आ चुका है, ठीक है। बढ़िया से अच्छे से तैयारी करना, टेंशन मत लेना। मैं कोशिश करूंगा कि हम क्लास ले पाए, लेकिन अगर मैं क्लास नहीं ले पाऊं तो फिक्र मत करना, आपका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है, 1-2 चैप्टर बचे हैं, उसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूं, अपने आप पे भरोसा रखना, जो टीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो आपने एलन की क्वालिटी देख ली ना, मैं एलन में पढ़ा रहा हूँ ना, आपने एलन की क्वालिटी देख ली ना, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के इतना ही, मिलेंगे अब अगली क्लास में या अगले टाइम पर, कभी मौका मिला तो, ठीक है। आगे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आ जाऊं, लेकिन मुझे चांसेस अभी थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, ठीक है, चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, तैयारी शानदार करना, और कोई भी चीज छोड़ करके नहीं जानी, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके जाने, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक बेटा।